दोस्तों, किसानों के लिए जो अब ये मौसम खराब होने वाला है, ये काफ़ी किसानों को परेशान करने वाला है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ तो आ रहा है कल, यानी कि 3 अप्रैल में। इसका असर 4-5 अप्रैल तक और 6 अप्रैल तक भी कुछ भागों पर दिखाई देगा। 7 अप्रैल में फिर एक और नया स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा और 8-9 अप्रैल तक उसका असर दिखाई देने वाला है। दोनों ही पश्चिम विक्षोभ काफ़ी ये मजबूत हैं। मौसमी सिस्टम भी जो राजस्थान के भाग हैं और जो ट्रफ बनेगी वे भी मजबूत बनेगी, तो बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि पूर्वी राज्यों तक भी जो है संभावित है इन मौसमी सिस्टमों के कारण। और इसके अलावा भी जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर नीचे से पहुँच रहा है, वो भी काफ़ी हद तक इस मौसमी सिस्टम को सपोर्ट करने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसम रहेगा अगले आने वाली 9-10 अप्रैल तक। और नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा। आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, फिलहाल मैं थोड़े से आप सभी भाइयों को आंकड़े यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। 1 तारीख से 2 अप्रैल तक, यानी कि 1 मार्च से 2 अप्रैल तक के प्री मानसून के आंकड़े हैं। तो यहाँ पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी हो चुकी है? नॉर्मली 31.9 मिलीमीटर, 37 मिलीमीटर यहाँ पर हो चुकी है। 16% अधिक बारिश हो चुकी है। और ये कहाँ कहाँ पर हो गई है? मध्य प्रदेश पर आपने देखा, पहले यहाँ पर रेड रंग था, अब ग्रीन हो गया है। उत्तर प्रदेश पर, पंजाब हरियाणा पर भी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के भागों पर भी, राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, इन पर बारिश अधिक हो चुकी है। अभी जो कमी में है, एक तो तटवर्तीय महाराष्ट्र, यहां पर सबसे कमी है, अभी 84% की कमी है, और विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, और यहां जम्मू कश्मीर के भाग। तो इस तरह से अभी बारिश में कमी है। लेकिन ये जो बारिश होगी अब, ये राजस्थान के भागों पर, पंजाब हरियाणा के भागों पर और यानी कि आंकड़ों को बढ़ा देगी। आइए देखते हैं कि किस तरह से पश्चिम विक्षोभ आ रहे हैं और किस तरह से बारिश होगी। ये देखिए दोस्तों, नया पश्चिम विक्षोभ पहुंच रहा है। इसका असर आज शाम से ही राजस्थान के भागों पर दिखाई देने लगेगा। दिखाई तो अभी भी दे रहा है बादलों के तौर पर। शाम से बारिश की गतिविधियां देर रात्रि से शुरू हो जाएंगी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राजस्थान के जैसलमेर से के भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी होंगी। आंधी तेज हवाएं भी चलेंगी, मेघ गर्जना भी होगी। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जो अलर्ट है वो ऑरेंज दिया जा चुका है आईएमडी की तरफ से। यहां पर पंजाब के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन कल की अगर बात करें 3 अप्रैल की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देने वाले हैं। बारिश की संभावना बहुत कम इलाकों पर रहेगी। यहां पर बारिश जो है वो 4 अप्रैल में होगी। 3 अप्रैल में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं पर सुबह के समय, कहीं पर दोपहर के समय, कहीं पर दोपहर से रात के समय, कहीं पर देर रात्रि में। इस तरह से ये बारिश होती हुई आगे चलेगी। फिर मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और यहां तक कि गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। इसके पीछे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक और आ रहा है। ये 7 अप्रैल में यहां पर पहुंच जाएगा। ये पश्चिम विक्षोभ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आप सभी भाइयों को यहां पर वार्निंग की अगर बात करें, तो देखिए वार्निंग भी दी गई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर ऑरेंज कलर की वार्निंग जो है 3 यहाँ पर अप्रैल में दे दी गई है। 4 अप्रैल में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वार्निंग है ये आगे बढ़ जाएगी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश का इसका जोर रहेगा वो 4 अप्रैल में रहेगा। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर 5 अप्रैल में भी वार्निंग उत्तर प्रदेश के भागों पर है। 6 अप्रैल में भी, 7 अप्रैल में भी यहाँ पर जो है बारिश होने की संभावना है। वो आगे आपके अपडेटों में मैं आप सभी भाइयों को जानकारी देता रहूंगा। आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर बात करें अगर हम 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। पंजाब के भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो कल देर शाम के समय, दोपहर के बाद देर शाम के समय हो सकता है, उससे पहले भी कुछ भागों पर बारिश देखने को मिले। तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा के साथ साथ नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं।
राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों पर तो खासतौर से जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के भागों पर तो तेज बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। इसी प्रकार हरियाणा पर सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, रेवाड़ी और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की या हल्की से मध्यम की, कुछ भागों पर तेज की रहेगी। हवाओं की रफ्तार यहां पर भी तेज होने की यानी कि चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा के आसपास के भागों पर और कुछ थोड़े अंदरूनी भागों पर बादल दिखाई देंगे, जैसे कि मुरादाबाद के आसपास के भागों पर, तो यहां पर भी बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना 3 अप्रैल में कम है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गुना, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, उमरिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर तेज हवाएं चल सकती है, मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। जबकि खरगोन, बैतूल के आसपास के भागों पर थोड़ी तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर लिहाजा के मौसम साफ और गर्म बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। गुजरात के कच्छ के भागों पर और सौराष्ट्र के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और गुजरात पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर आसपास के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर जलगांव, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर, अकोला के भागों पर, नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी नजर आ रही है। तटवर्ती भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना यहां पर भी नजर आ रही है। अब ये 4 अप्रैल में राजस्थान के भागों से आगे बढ़ेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ मध्य भागों तक बादल पहुंचेंगे। यहां पर बारिश होने की इस पैटर्न में संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 5 अप्रैल में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 6 में पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, प्लस इन भागों पर भी, मैदानी भागों पर भी बादल दिखाई देते रहेंगे। और यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 अप्रैल में फिर एक और नया पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उसके कारण पंजाब, राजस्थान के भागों पर बादल दिखेंगे। इधर पूर्वी राज्यों पर ऑलरेडी बारिश जो है वो चलती रहेगी। और इसके साथ साथ यहां पर 8 अप्रैल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर फिर बारिश जो है होगी, मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी, आंधी तेज हवाएं चलेंगी और इधर पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और 9 अप्रैल में यह सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इन पूर्वी भागों पर बादल दिखाई देंगे, इधर पश्चिमी भागों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। और मैं पिछले 2 दिनों से आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत जो है पिछले 2 दिनों से थोड़ी डाउन चल रही थी, इस वजह से मैं आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।